Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep. So friends, again I am here with the one more topic, that is temples of Himachal Pradesh part 2. So friends, पार्ट 1 मैंने बनाया हुआ है, जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू इट, तभी आपको पार्ट 2 में पता लगेगा कि कैसे इसको आपको जो टेम्पल्स वगैरह को जो टेम्पल्स जो हिमाचल प्रदेश में है वो कैसे इसको याद रखना है। क्योंकि जेंटलमैन आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत से कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि उनको जो अगर टेम्पल्स को याद भी रखना है तो किस तरह याद रखना है, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो मैंने जो टेम्पल्स वाली सीरीज़ चलाई है अभी आपको, इट इज़ जस्ट एन बेसिक थिंग्स टू क्लेरिफाई द पिक्चर इन योर माइंड, कि आपकी माइंड में थोड़ी सी पिक्चर जो है कैसे क्लेरिफाई करनी है, सो दैट इट इज़ सेग्रीगेटेड इन सेक्शंस बाय, कि कैसे जो है टेम्पल्स को आप जो याद रख सकते हो। और थोड़ा सा अगर कहीं पे आपको ट्रिक्स लगाना हो एग्ज़ाम में तो आप जो है उसको कैसे ट्रिक्स लगा सकते हैं, सो दैट देर आर अराउंड 1000 टेम्पल्स इन हिमाचल प्रदेश, और उसमें से बहुत ही फेमस टेम्पल है और डेफिनेटली समटाइम्स वो क्वेश्चन आते रहते हैं। उसका एक पहला तो ट्रिक्स ये है कि आप जो यू गो थ्रू जो करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स में जो आपके टेम्पल्स वगैरह के न्यूज़ आते हैं डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा पक्का उससे, ठीक है। और सेकेंडली ये होता है कि कुछ यूनिक जो फीचर्स रहते हैं टेम्पल्स के, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो यूनिक फीचर्स है मैंने उसी बेस पे जो टेम्पल्स को डिवाइड किया है, सो दैट वेन एवर क्वेश्चन कम्स यू कैन ईजिली फाइंड आउट इफ़ यू डोंट नो द आंसर, देन कि यस ये हो सकता है, देन देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग योर मार्क्स इंक्रीज इन क्वेश्चन इन योर पेपर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर दिस न्यू टॉपिक, दैट इज टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश के जनरली वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ऐसे तो डिवाइड करने में उसको बहुत से, पर जनरली हम जो मोटा मोटा इसको डिवाइड करेंगे दैट इज़ इन नगरा स्टाइल, और दूसरा जो है आपको जो नगरा स्टाइल दैट इज स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरा जो इसका जो रूप स्टाइल में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि रूप स्टाइल जो है किस तरह से रूप्स एंड टेम्पल्स की, तो वो जो है वो किस कौन कौन से टेम्पल उसमें आते हैं रूप स्टाइल में, डिफरेंट रूप स्टाइल में। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो नगरा स्टाइल के जो टेम्पल है उसमें सिखरा स्टाइल जो है, आपको नगरा स्टाइल में अगर देखोगे आप तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स, लाइक पंचायतना स्टाइल। पंचायतना स्टाइल में क्या होता है, उसके जो 5 जो एक सीरीज ऑफ टेम्पल्स होते हैं जिसमें मेन श्राइन होता है, उसके चारों ओर जो है 4 जो है मेन डेटी होता है, मेन डेटी के चारों ओर जो है छोटे छोटे चार टेम्पल और रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ पंचायतना स्टाइल, इट हैज़ डेवलप्ड इन द अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। और उसी तरह जो है उड़ीसा स्टाइल है, नायका स्टाइल है, और द्रविड़न स्टाइल है, और एक तरह सिखरा स्टाइल है। जो नॉर्थ इंडिया में जो सिखरा नगरा स्टाइल है उसमें सिखरा स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ है मेनली, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो टेम्पल है यू विल फाइंड इट ऑफ सिखरा स्टाइल, ठीक है। तो सिखरा स्टाइल का मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि जो मशहूर टेम्पल्स हैं, ठीक है, कांगड़ा में बैजनाथ मंदिर टेम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बैजनाथ टेम्पल। जो बैजनाथ का जो टेम्पल है शिवा टेम्पल, बैजनाथ का शिवा टेम्पल जो है उससे एकदम टिपिकल एग्जाम्पल है आपका सिखरा स्टाइल का, ठीक है। उसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो जैसे पिलर्ड अप्रोच, ठीक है, सिखरा है, देखो पिलर्ड अप्रोच है, ठीक है। उसमें जो है जो सेंक्टम सेंक्टोरियम है, ठीक है, और उसके बाद एम्बुलेटरी पैसेज है टू प्रदक्षिणा मार्ग जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसको जो जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप प्रदक्षिणा करते हैं तो उससे प्रदक्षिणा मार्ग, ठीक है। ये जो है इसका जो सिखरा स्टाइल वाले टेम्पल का टिपिकल है, ठीक है। तो ये जो है आपको बहुत से टेम्पल जो आपको चंबा में मिल जाएंगे, भरमौर में है, चंबा में है, और आपके कांगड़ा में है, और उसके बाद आपके कुछ जो है जो कुल्लू में है। ये सब जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब जो टेम्पल्स को डेवलप हुआ है, और उनका जो मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक मतलब कि एक ही जो शिला है, एक ही जो पत्थर है उसको काट के बनाए गए हुए हैं, ठीक है जी। और आई थिंक 8th सेंचुरी से इनका स्टार्ट हुआ, 11th 13th सेंचुरी तक, और आई थिंक 19th सेंचुरी इवन राजा संसार चंद हैज़ राजा संसार चंद रेनोवेटेड दिस टेम्पल, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं इस तरह। और उसके बाद जो मेन सीरीज है, उसके बाद जो दूसरे आता है वो जो रूफ स्टाइल में, वो पेंट रूफ का जो उसमें रूफ स्टाइल में आपको डिफरेंट टेम्पल्स आते हैं, वो है पेंट रूफ एंड बरांडा, ठीक है। जो आपके रूफ स्टाइल में उसका रूफ जो है अलग अलग है, देखो जैसे ये जितने भी मैंने इधर दिया हुआ एग्जाम्पल, यू कैन सी इट हियर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो डिफरेंट जो चार डिफरेंट स्टाइल के जो रूफ के स्टाइल है, यू कैन सी इट, ठीक है। नंबर 1,
दिस इज़ नंबर 2, दिस इज़ नंबर 3, सॉरी नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। ये जो पहला जो है, पहला जो स्टाइल है इसमें, जो पेंट रूफ एंड बरांडा, दिस इज़ ये है, ठीक है। उसके बाद पिरामिडिकल स्टाइल में देखो, पिरामिडिकल स्टाइल, दिस सेकंड वन, एंड थर्ड वन इज दिस पैगोडा विद सक्सेसिव वुडन रूफ, ये देखो, वन अबव दी अदर, ठीक है। और उसके बाद जो सतलुज वैली स्टाइल, ये टेम्पल्स, ठीक है, बैना महादेव टेम्पल, ठीक है जी। और ये जो हाटकोटी, ये जो हाटकोटी का टेम्पल है, और ये जो हिडिंबा माता का टेम्पल है, और ये जो आपका पेंट रूफ में जो टेम्पल ऑफ ये हाटकोटी का है, ठीक है जी। सॉरी, ये हाटकोटी का नहीं, ये पेंट रूफ वाला जो है ये मृकुला देवी टेम्पल है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह आप जो डिवाइड कर सकते हैं इसको, सो दैट यू कैन इमेजिन कि ये जो टेम्पल्स हैं किस तरह के, कहाँ कहाँ हैं। अगर कहीं आपने देखे हैं तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ सकता है, ठीक है। वो जो टेम्पल्स बने हुए हैं ये इस तरह बने हुए कि जो वहाँ के जो एनवायरमेंटली जो कंडीशन है उसको देख के बने हुए हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पे जो, जैसे आपको पता है कि मनाली वगैरह में बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो सो दैट द स्नो शुड नॉट स्टे ओवर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए जो है ये इस तरह की इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो जो रूफ स्टाइल में है दैट इज़ पेंट रूफ, पिरामिडिकल, पैगोडा विद सक्सेसिव वुडन रूफ वन अबव द अदर, एंड सतलुज वैली स्टाइल विद मिक्स्ड पैगोडा एंड स्लोपिंग रूफ, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो पेंट रूफ विद बैरंडा, ये आपको देखा होगा पेंट रूफ विद बैरंडा में कौन सा आते हैं, जो टेम्पल्स आ रहे हैं इसमें, जो पेंट रूफ एंड बैरंडा आर दी इंडिजिनसली स्टाइल्ड सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद स्लैंटिंग रूफ मेड ऑफ रो ऑफ स्लेट्स। जैसे आपको पता हो कि जो स्लेट्स होते हैं, ये देखो, जो इसमें जो बनाई गई है रूफ, जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विद स्लैंटिंग रूफ देखो, स्लैंटिंग रूफ मेड ऑफ रोज ऑफ स्लेट्स, ये जो इसके अंदर जो लगी हुई है, जो ये स्लेट्स होते हैं, ठीक है। स्लेट्स जो देखा होगा आपने, ये कांगड़ा के खनियारा करके की जगह वहाँ पे मिलते हैं। और उसके बाद जो है विद बरांडा फॉर प्रदक्षिणा, ठीक है। इसके अंदर ही जो बरांडा होता है, जो इसमें जो टेम्पल जो मेन सेंक्टम सेंटोरियम डेटी रहता है, उसके जो है आप जो वहाँ पे प्रदक्षिणा कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये जो है इसका जो देखा होगा आपने, इसकी जो दीवारें होती है, ये देखो, ये सारी जो है लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। लकड़ी की बोलते, इसको काटकुनी बोलते हैं, काटकुनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इससे बनी हुई होती है, और मेन डेटी जो है इसके अंदर रहता है, और एक बरांडा होता है, और इसके चारों तरफ जो है यू कैन गो फॉर दिस एम्बुलेटरी पाथ, जो उसको बोलते हैं कि प्रदक्षिणा पाथ, ठीक है। ये जो टेम्पल है, जैसे लक्ष्मणा देवी टेम्पल जो भरमौर में है, शक्ति देवी टेम्पल जो छतराड़ी चंबा में है, मृकुला देवी काली टेम्पल उदयपुर में है, ठीक है। और बिजली महादेव टेम्पल जो कुल्लू में है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। Now next comes the pyramidal roof. Pyramidal roof is just like a pyramid, ठीक है। In such lower reliefs of the temple roof are of the equal length। ये जो देखो आपने, ये जो सब ये इक्वल लेंथ के, इसको देखो पिरामिड शेप में है, ठीक है। और ऊपर आके देखोगे आप एक डोम साइज से बना हुआ था, डोम सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इसका है जो पिरामिडिकल रूप का एक टेम्पल, ये जो हाटेश्वरी देवी एंड शिवा टेम्पल एट हाटकोटी, ये जो है हाटेश्वरी देवी टेम्पल है हाटकोटी में, ठीक है, वहाँ पे है। और महासू एंड शिवा टेम्पल एट देवरा इन जुब्बल, ये सब जो है किसके हैं, पेंट रूफ पिरामिडिकल स्टाइल के हैं, ठीक है, पिरामिडिकल स्टाइल। तो आपको प्लीज़ ये जो बहुत से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एग्जाम्पल ऑफ पिरामिडिकल रूफ टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश, आपको दिया होगा हाटेश्वरी देवी टेम्पल या कोई दूसरा टेम्पल दिया, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ जनरली हाटेश्वरी देवी टेम्पल, शिवा टेम्पल एट हाटकोटी, मासू एंड शिवा टेम्पल एट देवरा इन जुब्बल, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल आएंगे तो यू कैन टिक इट एंड यू कैन गेट वन मार्क्स इजिली, ठीक है, 1 or 2 मार्क्स इजिली। उसके बाद जो है पैगोडा स्टाइल, जो पैगोडा विद स्लैंटिंग रूफ, पैगोडा विद स्लैंटिंग रूफ क्या है, ये जो स्टाइल है दिस हैज़ कम टू दिस रीजन बाई नॉर्थ इंडिया में आया हुआ, नेपाल से आया हुआ है, ठीक है, नेपाल से आया हुआ है। और उसमें जो सक्सेसिव डिमिनिशिंग रूफ, इसमें क्या होता है, जो रूफ्स होती हैं, देखा होगा हमने, ये देखो, ये जो इसका साइज़ बड़ा है, इससे छोटा, फिर ऊपर जो है एक सीधा पिरामिड टाइप बना हुआ था, ठीक है। तो वन अबव द अदर, ठीक है। ये जो टेम्पल्स है, ये जो आर्ट है, ये आई हुई है नेपाल से।
और ये जो मंडी, कुल्लू, शिमला और किन्नौर में ज़्यादातर ऐसे जो इस स्टाइल के टेम्पल मिलेंगे आपको। और इसमें जो मंडी में आपको पराशर ऋषि टेम्पल देखा होगा आपने, जो राजा वानसेन ने 1346 में बनाया था। और हिडिंबा माता टेम्पल जो है मनाली में राजा बहादुर सिंह ने बनाया था ऑफ कुल्लू 1553 AD में। और त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो खोखन एंड मनु टेम्पल इन सहार एंड कुल्लू, ये कुल्लू में ही है, ठीक है। महेश्वर टेम्पल इन सुंदरा एंड छागांव टेम्पल इन किन्नौर, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं पैगोडा विद स्लैंटिंग रूफ के, ठीक है जी। उसके बाद जो सतलुज वैली टेम्पल जो है, इसमें फ्यूजन ऑफ पेंट रूफ एंड पैगोडा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सतलुज वैली के टेम्पल हैं उसमें फ्यूजन ऑफ पैगोडा एंड, देखो ये जो मैंने आपको, ये जो पैगोडा शैली है, ठीक है जी, ये जो पैगोडा शैली है और ये जो है पेंट रूफ स्टाइल जो आपको मैंने सबसे पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो सतलुज वैली के टेम्पल है इसमें कौन से हैं, जो बहना महादेव टेम्पल है, ये जो टेम्पल है बहना महादेव टेम्पल हो गया, धनेश्वरी देवी टेम्पल एट नित्थर इन आउटर सैराज, ठीक है। इसके बाद जो आपको दिखता है कि टेम्पल्स की ओनली यही ओनली क्लासिफिकेशन नहीं है टेम्पल की। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम केव टेम्पल जैसे त्रिलोकीनाथ टेम्पल हो गया और बाबा बालकनाथ टेम्पल हो गया, और ये सब जो है केव टेम्पल में है। जैसे त्रिलोकीनाथ टेम्पल है ये लाहौल स्पीति में, ठीक है। तो ये उसके अलावा बहुत से ऐसे टेम्पल्स हैं जिनका अभी मैंने जो जिक्र नहीं किया हुआ, जिनका अभी तक मैंने बताया ना डिस्क्रिप्शन। आई विल ब्रिंग दैट इन थर्ड जो पार्ट 3 है उसमें पूरा मैं डिटेल में जो भी मेरे से जो टेम्पल्स छूटे हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपसे पूरा वो चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो टेम्पल से रिलेटेड चैप्टर जो आपका पूरा जो है इसी सीरीज़ में पार्ट 1, 2 और पार्ट 3 में कवर हो जाएगा। फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं आपसे जो टेम्पल सीरीज का आप टेम्पल आए और आप उसको सही ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह मैंने रिवर्स का पहले बनाया हुआ है, आप रिवर का हिमाचल रिवर्स का उसको भी देखिए, उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा एग्जाम में। तो गो थ्रू माई वीडियो थोरोली, तो जो है आपको डेफिनेटली ये आपसे कम से कम 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे 6 या 7 नंबर आप इसमें पक्के कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स आई एम ऑल्सो रनिंग दिस सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में भी जो भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आने हैं मैक्सिमम न्यूज़पेपर्स में, जो सभी न्यूज़पेपर कवर करता हूं मैं, उससे रिलेटेड जो भी आने हैं मैक्सिमम एग्जाम में मैं उसको कवर करता हूं। तो डेफिनेटली उसको अभी जो कर रहा हूं मैं 15-20 नंबर का जो आपका जो पूरा सिलेबस है मैं पक्का कर रहा हूँ, ठीक है। तो 20 नंबर का आप इससे पक्का लेके चलो, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा मैं, हिस्ट्री के बाद फिर मैं जियोग्राफी और इस पर जाऊँगा जो पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और पॉलिटिकल साइंस का भी मैंने सीरीज़ चलाई हुई है, इंडियन पॉलिटी से जो भी सीरीज़ है उसको भी आप देखें। तो डेफिनेटली अभी जो सीरीज़ जो टोटल मैंने सीरीज़ बनाई है उसमें आपका जो है 30 to 35 नंबर्स जो है आपके पक्का इसमें को जो पक्का बनने की संभावना है। तो प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर्स, आपको जो है डेफिनेटली यू विल गेट एज ओवर अदर कैंडिडेट्स, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो सीरीज़ बनाई हुई है फ्रेंड्स, मैंने किसी को ये जो रखी हुई है ये मैंने किसी बहुत इंटेलिजेंट आदमी के लिए नहीं बनाई हुई है, ये बनाई हुई है जो मैक्सिमम जो मेरी तरह जो बंदे हैं जो थोड़ा मिड इसमें हैं, जो मिड परफॉर्मिंग बंदे हैं उनके लिए बनाई हुई है मैंने, ठीक है। ताकि जो है उनके जो थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में वो धीरे धीरे जो इतना परफेक्ट हो जाए वो कि कोई भी एग्जाम है वो क्रैक कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और गो थ्रू माई ऑल दी वीडियोस, आपको डेफिनेटली यू विल गेट एडवांटेज ऑफ दिस। और उसके बाद आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि यस वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और मैं उसके साथ में सीरीज चलाया हुआ था इंग्लिश वर्ड्स वाली, तो इससे जो है इंग्लिश भी आपकी थोड़ी स्ट्रांग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो धीरे धीरे जो जस्ट लाइक आई एम पुटिंग द ड्रॉप बाय ड्रॉप टू योर माइंड, ठीक है। जैसे पौधों में ना, छोटे पौधों में जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप आप पानी देते हो तो डेफिनेटली वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, उसी तरह ये भी एक सीरीज़ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो इसको धीरे धीरे वो सारी इसको वीडियोस को देखें, डेफिनेटली यू विल गेट एडवांटेज, ठीक है। ये आप एग्जाम में पक्का आपको फील होगा। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी ओके एंड कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू वेरी मच।